हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अब हम एक बात करने जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं और पार्टनरशिप में क्या होते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जो आप अपने आसपास की जो दुकानें देखते हैं, जो उसके दुकानें देखते हैं, किसी भी तरीके की तो आप दुकानें देखते हैं जो जो रजिस्टर नहीं है, जो मतलब किसी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है या पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर नहीं है, तो उनको हम क्या बोलें, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या है, वो स्वामित्व, वो अपने काम के खुद ही मालिक होते हैं। और और दूसरी तरफ होता है पार्टनर्स होते हैं, जब एक या एक से अधिक दो व्यक्ति, कम से कम मिनिमम दो और मैक्सिमम कितने भी उसको वो कर सकते हैं, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए। उसमें क्या है, वो उसको उनको पार्टनर्स बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लॉयर्स, जब बहुत सारे लॉयर मिल के काम करते हैं, या आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो दो प्रॉपर्टी डीलर एक साथ होते हैं, तो वो क्या है, एक पार्टनरशिप करते हैं। तो वो एक तरीके की पार्टनरशिप करते हैं। वो अपने उसमें अपना प्रॉफिट और जो लॉस होते हैं वो अपने हिस्से को बराबर बराबर बांटते हैं। तो आइए जानते हैं इसको हम डिटेल में। इन इंडिया सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस होता है, किसी भी तरीके का बिजनेस जो एक सिंगल इंडिविजुअल करता है। यह जबकि सिंगल इंडिविजुअल करता है, वो अपनी फैमिली की मदद लेता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर हैं। जबकि पार्टनर क्या है, एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या दो या दो से अधिक लोग होते हैं जो जो मुनाफे को बांटते हैं। प्रॉफिट के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को बिजनेस में जो होता है उसका बांटते हैं। स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस डिपेंड करता है आपके क्या उसके वो हैं गोल हैं, क्या उसके वो हैं और कितनी रिस्क है। फीचर क्या होता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के। ओनरशिप क्या होते हैं, एक ही इंसान के हाथ में होती है, जबकि यहाँ पे क्या दो या दो से अधिक हाथ में आते हैं। गवर्निंग लॉ, इसके लिए कोई कानून नहीं बन रखा है, जबकि यह पार्टनरशिप एक्ट से चलता है 1932 से। फॉर्मेशन ईजीएस्ट फॉर्म होता है विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी एंड कॉस्ट, है ना। जैसे जीएसटी का, हमें जीएसटी या शॉप के लिए करना है, खाली जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए, सफिशिएंट होता है। इसमें क्या है, रिक्वायर होता है पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होती है और एक एग्रीमेंट होना चाहिए उन दोनों के बीच में। और क्या होते हैं लायबिलिटी, और यहाँ काउंट द बिजनेस लैक परपेचुअल एग्जिस्टेंस। वो बिजनेस है ना डिसॉल्व हो सकता है अगर और मालिक मर गया, लेकिन ये स्टेबल होता है। अगर पार्टनर्स मर गया तो उसके जो होते हैं लीगल हायर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड, उसमें एक वो प्रावधान है। टैक्सेशन, इनकम टैक्स कैसे ट्रीट करता है ओनर की पर्सनल इनकम, जबकि इसमें यह पार्टनर्स के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी क्रेडिबिलिटी कम है, जबकि पार्टनरशिप की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है।